तो क्या देखो, ये जो टॉपिक है ये किसमें आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। क्या लिखा हुआ है, संधारित्र में परावैद्युत का कार्य और आवेश का क्या है, संग्रहण है। यानी कि आवेश कैसे एकत्रित होता है किसमें, किसी भी संधारित्र में, और उसके बाद जो परावैद्युत की पट्टी रखी हुई होती है इसका क्या कार्य होता है। अब इसे तुम्हें समझना है। एक हमारे पास क्या है, संधारित्र है जिसकी एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट है नेगेटिव है। तो ये सब कुछ बताया तुम्हें कि इसमें जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा उसकी दिशा कहाँ से होगी, प्लस से माइनस में, यही होनी है। वैसा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बताई गई है, धनावेश से ऋणावेश की ओर बताई गई है। अब जब हम इसके बीच में एक पट्टी रख देते हैं तो सब जानते हो कि परावैद्युत में क्या होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अपनी नाभिक से क्या होते हैं, दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं और अपनी स्थितियों को छोड़कर नहीं जा सकते। जब वे बंधे हुए होते हैं तो होता क्या है कि इसमें से तो निकल के जाएंगे, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो होता क्या है कि जितने भी अणु होते हैं वे सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि अणु क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। किस तरीके से संरेखित होंगे, तुम्हें सबको पता है कि कोई भी परमाणु हो दो ही बनाने की, ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिचित्र क्या होगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से बना दिया हमने। वैसे तो ज्यादा बड़ा बनाओगे तो 3-4 भी आ जाएंगे, लेकिन पट्टी जब हमने छोटी रखी है तो इतने ही बड़े बनाएंगे। तो ये क्या है, अणु है। अब होता क्या है कि जब इसे किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये प्लेट पॉजिटिव हुई, ये नेगेटिव हुई, और इसमें क्या बन गया, एक वैद्युत क्षेत्र बन चुका है। अब जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो इसमें हमने क्या रखी है, परावैद्युत पट्टी रखी है। अब क्या होता है, कोई भी अणु हो तो उसमें क्या होता है कि नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं चारों कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो होता क्या है कि जो नाभिक होता है, क्या जो नाभिक होता है, नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो जो प्लेट होती है ऋणावेशित, ये उसकी ओर को संरेखित हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से प्लेट की ओर को, जो एक पॉजिटिव प्लेट होती है उसकी ओर को संरेखित हो जाते हैं। इस तरीके से इधर हो जाता है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो इसी तरीके से सभी के सभी अणुओं में ये, यानी कि नाभिक किसकी ओर को संरेखित हो जाते हैं, ऋणात्मक प्लेट की ओर को, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस ओर को हो जाते हैं, वे धनात्मक प्लेट की ओर को क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। इसे कहते हैं क्या, परावैद्युत का ध्रुवण। यानी कि इसमें ध्रुवण हो चुका है, यानी कि ध्रुव बन गया, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो चुका है। अब इसमें देखो पॉजिटिव कहाँ है, इधर, और नेगेटिव कहाँ है, इधर। तो जो प्लेट होती है इसके बीच में भी एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब इसमें तो हुआ यहाँ से यहाँ तक, इस प्लेट में कितना स्थापित होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल वैद्युत क्षेत्र, यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एस्टैब्लिश हो जाता है। अब देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इसकी दिशा कहाँ हुई, इस ओर को, इसकी दिशा कहाँ हुई, इस ओर को। दोनों की दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई। जब दोनों की दिशाएं विपरीत होगी तो इसका मतलब क्या है कि परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करें संधारित्र में तो क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E माइनस ई आई हो जाएगा। यानी कि हमने अगर इसमें परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है तो परावैद्युत जितना भी पदार्थ होता है, जो पट्टी हमने ली है, इसमें क्या हो जाता है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इसके वैद्युत क्षेत्र को हमने ई आई मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ा। ई डैश मान लो और इस वाले को ई जीरो मान लो, उनको ई मान लो, जितना भी स्थापित हो रहा है। तो अब इसमें से क्या घटाना पड़ेगा इसे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा। यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, घट जाएगा। और एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D। यही है, जब वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया, पहले कितना वैद्युत क्षेत्र था, कैपिटल E, बाद में जब ये प्लेट रख दी तो एक प्लेट के सिरों पर हो गया, पॉजिटिव ये हो गया, निगेटिव ये हो गया। इसमें एक वैद्युत क्षेत्र इसमें हुआ, जो कि क्या हुआ, जो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है उसमें क्या होगा, ये विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में होगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, दोनों को घटा लो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना जाएगा, E माइनस ई आई हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मान लो पहले 20 था, अब इसके विपरीत कितना हो गया 10, तो कितना बचेगा, 10 ही बच जाएगा। लेकिन अब ये हमारे पास सूत्र है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इज इक्वल टू कितना होता है, V बटे D। अगर E घटा है तो विभवांतर भी क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या लिख देंगे कि वैद्युत क्षेत्र के किससे
घटने से प्लेटों के बीच विभवांतर भी क्या होगा, घट जाएगा। अब सूत्र कौन सा लगा देंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V से। अब सूत्र विभवांतर क्या होगा, घट गया, तो C और V क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो विभवांतर के घटने से धारिता क्या होगी, धारिता बढ़ जाएगी। और धारिता बढ़ने का क्या मतलब है, भाई पहले किसी को केवल 10 ही गुलाम आवेश दिया जा रहा था, अब उसकी धारिता बढ़ा दी, तो धारिता बढ़ा दी का मतलब अब हम उसे 10 से ज्यादा आवेश दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी चीज पर आधारित है कि संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य है। तो जनरल से अगर हम 2 लाइन में लिखना चाहें परावैद्युत का क्या कार्य है, तो क्या कार्य होता है, परावैद्युत का क्या कार्य होता है कि वैद्युत क्षेत्र को घटाना, वैद्युत क्षेत्र को घटाना, जिससे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी घट जाता है, और C इक्वल टू Q अपॉन V से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, जिससे संधारित्र को और अधिक से अधिक आवेश दिया जा सके। तो मेनली इस पूरे का जो उद्देश्य निकल के आता है वो ये होता है कि अगर हम क्या रख देते हैं, एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं संधारित्र के बीच में, तो वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता है वो घट जाती है, उसके घटने से प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, और विभवांतर के घटने से संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब संधारित्र की धारिता बढ़ेगी तो उसे क्या कर सकते हो तुम, जितना आवेश पहले दे रहे थे उससे ज्यादा आवेश दे सकते हो, यानी कि मेनली जो कार्य है ज्यादा से ज्यादा आवेश देना, जिससे धारिता क्या होती है उसकी बढ़ जाती है। तो बात समझ में आ रही है। तो इसमें एक चीज आई है ध्रुवण, ध्रुवण का क्या मतलब है कि ध्रुव यानी कि किनारे बना, यानी कि पॉजिटिव कहाँ जाते हैं, जो नाभिक होते हैं अणुओं के वे कहाँ जाते हैं, ऋणात्मक प्लेट की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कहाँ जाते हैं, धनात्मक प्लेट की ओर। तो इसे कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण, यानी कि ये इन्होंने अपनी अपनी दिशाएं ले ली है, ये कहाँ चला गया पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन, और जो नाभिक था वो कहाँ चला गया, जो ऋणावेशित प्लेट है उसकी ओर चला गया, इसे कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। अब देखो विभवांतर तो दे ही रखा है, अब सपोज करो कि हम इसे विभवांतर और दे रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसके सिरों के बीच हम क्या लगा देंगे, मान लो हमने क्या लगा दिए, बैटरी लगा दी, ये क्या लगा दिया, ये बैटरी। अब जब बैटरी लगाओगे तो बैटरी लगाने से क्या होगा, विभवांतर बढ़ा रहे हो तुम, बढ़ाते गए, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये जो अभी तक क्या होते हैं तुम्हें सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही स्थितियां छोड़कर नहीं जाते, ये क्या रहते हैं उसी में बंधे रहते हैं। लेकिन अगर हम विभवांतर बढ़ा देते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये अणु जो होते हैं बहुत ज्यादा तनित हो जाते हैं, और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, चालकीय पथ, यानी कि क्या करने लगते हैं, हमें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगते हैं, यानी कि अब इसके अंदर नहीं रहते, इसमें से निकल के करने लगते हैं, यहाँ से यहाँ की ओर को गति करने लगते हैं। इस घटना को कहा जाता है परावैद्युत भंजन। क्या कहा जाता है, परावैद्युत भंजन, यानी कि अब जो जिस चीज को तुमने रोक के रखा था वो ब्रेक डाउन हो चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं रहे, इससे निकल के क्या करने लगे हैं, गति करने लगे। अब वो हुआ कब है, अब ऐसा तो होता नहीं कि तुमने एकदम से बढ़ाया और एकदम से निकल के भागे, मान लो तुमने पहले थोड़ा सा बढ़ाया, फिर और ज्यादा बढ़ाया, फिर और ज्यादा बढ़ाया, तो एक स्थिति ऐसी होगी जब ये निकलने ही वाले होंगे, ठीक उससे पहले ये जितना भी वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकते हैं उसे कहा जाता है इनकी परावैद्युत सामर्थ्य। क्या कहते हैं उसे, परावैद्युत सामर्थ्य, यानी किसी परावैद्युत पदार्थ के द्वारा सहन किया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो कि परावैद्युत भंजन होने से पहले तक रहता है, यानी कि परावैद्युत भंजन नहीं होता है, उसके हम क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जिसमें परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन हो जाता है वो क्या कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो कई सारे शब्द आ रहे हैं, कौन कौन से, देखो एक तो है वैद्युत भंजन, या वैद्युत भंजन का मतलब क्या है कि जब तुम विभवांतर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होंगे, एक चालकीय पथ निर्मित कर देंगे, यानी कि अब तक इलेक्ट्रॉन एक ही जगह थे अणुओं में, अब उससे निकल के क्या करने लगे, गति करने लगे, यानी कि इन्होंने चालकीय पथ निर्मित कर लिया है। इसे क्या कहा गया है, परावैद्युत भंजन, यानी कि ब्रेक डाउन या डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन यहाँ हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल के गति करने, और उससे ठीक पहले जितना ये अधिकतम वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकते हैं, भाई तुम ही हो किसी चीज को सहन कर रहे हो तो वो क्या हुई, तुम्हारी सामर्थ्य हुई ना, तो जितना अधिक से अधिक वैद्युत क्षेत्र ये सहन कर सकते हैं वैद्युत भंजन होने से ठीक पहले तक, वो क्या कहलाती है, इनकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अब जैसे ही वैद्युत भंजन होगा तो अधिकतम विभवांतर हो ही जाएगा, यानी अब उससे ज्यादा तो तुम तो ऑलरेडी हो चुका है,
तो यानी कि वह अधिकतम विभवांतर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जिस पर पदार्थ में क्या हो जाता है, वैद्युत भंजन हो जाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो एक तो पहले तो आया परावैद्युत ध्रुवण, यानी कि ध्रुवण क्या होता है कि अणुओं में जो नाभिक होते हैं वे ऋणात्मक प्लेट की ओर हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धनात्मक प्लेट की ओर तो संरेखित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी क्या है, परावैद्युत भंजन। परावैद्युत भंजन क्या होता है कि जब प्लेटों के बीच क्या लगाते हैं, विभवांतर को बढ़ाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब इलेक्ट्रॉन अणुओं से निकलकर एक चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, क्या कहा है, परावैद्युत भंजन। परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक क्या कहा जाता है, ब्रेक डाउन। भंजन को अगर वैसे शब्द सुन रहे हो तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या कहो इंग्लिश में, ब्रेक डाउन कह दो। यानी कि अब इन्होंने चलना शुरू कर दिया है, अब ये अणुओं के अंदर नहीं रहेंगे। तो वो हो गया। उसके बाद क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य, यानी कि अधिकतम जितना ये वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकते हैं। परावैद्युत भंजन होने से ठीक पहले तक वो कहलाती है सामर्थ्य है। और बाकी जो अधिकतम विभवांतर लगाया गया है जिस पर क्या हो जाता है, पदार्थ में वैद्युत भंजन हो जाता है, वही क्या कहलाता है, इसका भंजक विभवांतर कहलाता है। तो अब इसके बारे में चित्र तुम्हें दिखाई दिया गया, बता दिया गया कैसे कैसे होता है। अब इसे लिख लो जल्दी से, हेडिंग डालिए परावैद्युत भंजन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखिए, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर को बढ़ाया जाता है, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर को बढ़ाया जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने अणुओं से अलग होकर चालकीय पथ निर्मित कर लेते हैं, चालकीय पथ निर्मित कर लेते हैं। इस घटना को चालकीय पथ निर्मित कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने अणुओं से अलग होकर चालकीय पथ निर्मित कर लेते हैं। इस घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परावैद्युत भंजन। अब डालना है तुम्हें परावैद्युत सामर्थ्य। नेक्स्ट हेडिंग डालिए परावैद्युत सामर्थ्य। डाई इलेक्ट्रिक पावर, डाई इलेक्ट्रिक पावर परावैद्युत सामर्थ्य। लेकिन किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, हेडिंग है परावैद्युत सामर्थ्य, लिखेंगे इसमें, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है,
वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अब हेडिंग डालो भंजक विभवांतर, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ब्रेक डाउन, भंजक विभवांतर, टीडी ब्रेक डाउन शॉर्ट में लिख सकते हो, भंजक विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ब्रेक डाउन। देखो इसे, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, परावैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। परावैद्युत भंजन होने लगता है, परावैद्युत क्या लिखा है, वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो बात आ गई समझ में, एक अधिकतम है तो वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र, जब तक वैद्युत भंजन नहीं हो रहा तब तक सहन कर रहा है। तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य होती है, और जब उसमें होने लगा अधिकतम विभवांतर लगाया गया तो वो क्या कहलाएगा, भंजक विभवांतर हो जाता है।